स्वागत करते हैं आप सबों को हमारे YouTube चैनल गॉड ब्लेसिंग। जो परमेश्वर का अनुग्रह से ये चैनल को हम बनाए हैं ताकि परमेश्वर का संदेश हमारे पूरे भारत तक पहुंचे और हर जाति भाषा के लोग परमेश्वर की ओर जानने पाए, उसकी असीम प्रेम को लोग जानने पाए। सो मेरे मसीह भाई बहनों, आप सबों को हम प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की और फिर से यीशु मसीह के पवित्र नाम में सबको स्वागत करते हैं। इससे सेकंड वीडियो में जो दूसरा भाग है, पहला भाग में हमने देखा कि मनुष्य परमेश्वर से कैसे अलग हुआ, और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने क्या उन पापी मनुष्यों को क्या मार दिया। कि वास्तव में परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते हैं कि पाप की सजा मृत्यु है। वाकई में एक बहुत ही भयानक सजा है, पाप की सजा मृत्यु है। जी हाँ, हम बाइबल में पढ़ रहे थे कि परमेश्वर ने जो आदम और हवा को बनाया, ये परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के कारण से वे लोग पाप किए और इस दशा में परमेश्वर से अलग हो गए। जी हाँ, लेकिन क्या परमेश्वर उनके लिए फिर से कोई उपाय किया या कोई रास्ता निकाला कि उनसे फिर से मेल मिलाप हो सके? तो इस स्थान पर आज हम देखने पाएंगे कि क्या परमेश्वर ने फिर से उनसे मेल मिलाप करने का कोई ऐसा काम किया या उन्हें मारा। जी हाँ, सो आइए हम इस समय परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री वचन उसका हम लोग खोलेंगे और अध्याय 6 और वचन 23 को हम पढ़ें। जी हाँ, क्योंकि परमेश्वर के वचन के बिना हम नहीं समझ पाएंगे कि ये पाप क्या है। जी हाँ, पाप यानी अव्यवस्था है जिसमें कोई नियम नहीं, इसमें कोई आज्ञा नहीं है। जी हाँ, अनरीति चलना, और यही वो पाप है जो पृथ्वी पर होता है। रोमियो की पत्री वचन उसका 6 अध्याय और हम लोग खोलेंगे उसका 23 वचन को हम पढ़ते हैं। यहां लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, यानी पाप की सजा मृत्यु है। जी हाँ, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, धन्यवाद हो। तो आदम और हवा ने पाप किया मेरे प्रियो, और परमेश्वर की महिमा से यानी पवित्र संगति से अलग हो गए। और यही है पाप, जो कि एक मनुष्य जो करता है परमेश्वर के विरुद्ध में, ये पाप परमेश्वर से हमेशा दूर ले जाता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। ये हमें समझना चाहिए। सो आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक में आते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर कि आदम और हवा जब पाप किया तो ये परमेश्वर से छिप गए, यानी उसकी संगति से उन्हें डर लगने लगा। जबकि ये प्रतिदिन परमेश्वर की संगति करते थे, बिना डर बिना रुके। जी हाँ, लेकिन जब इन्होंने पाप किया तो परमेश्वर से संगति करने में डर लगा। यही कारण है आज बहुत ऐसे जवान हमारे भाई बहन हैं जो गलत संगति में पड़े हुए हैं, नशे में पड़े हुए हैं, गलत संगति में हैं, वे प्रार्थना में नहीं आते हैं। हम जब जाते हैं कहीं प्रोग्राम के लिए तो हम देखते हैं सबसे ज्यादा संख्या वहां पर बहनों की होती है, भाई नहीं होते हैं। सो आइए हम इस समय पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, हम पढ़ते हैं 3 अध्याय और वचन 7 को पढ़ते हैं। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए और अपने नंगे शरीर को ढकने का कोशिश किया। पर हमें समझना चाहिए कि ये जो पत्ते का जो कपड़ा है वो कितना दिन तक चल सकता है। पर आदम और हवा प्रयास किया कि उस नंगे शरीर को ढक सके हम। जी हाँ, लेकिन ढक नहीं सका, क्योंकि पाप तो पाप ही होता है और परमेश्वर से छिप गए। जब परमेश्वर आया तो उनसे छिप गए, वो डर रहे थे। और पाप यही है, पाप से डर होता है, और इसी कारण से लोग आज परमेश्वर की संगति में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि आएंगे उनका जीवन बदल जाएगा। ये शैतान को पता है कि कोई भी पापी क्यों ना हो, जितना भी पापी क्यों ना हो, यीशु के पास आएंगे उनका जीवन बदलेगा। आमीन। तो आइए हम बढ़ते हैं। पाप की सजा तो मृत्यु है, लेकिन क्या परमेश्वर ने आदम और हवा को मारा? आइए हम बाइबल से देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक हम लोग खोलेंगे 3 अध्याय और वचन हम लोग पढ़ेंगे यहां पर 21-20 से हम पढ़ेंगे। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई।
और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े का अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया। पाप करने के बाद भी परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाए गए मनुष्य को नहीं मारा, पर उससे प्यार किया और उन्हें बचाने के लिए, उनके नंगे शरीर को ढकने के लिए एक चमड़े का उपाय किया। तो हमें समझना चाहिए कि ये चमड़ा कहां से आएगा। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने इनके स्थान में आदम और हवा को मारना था, क्योंकि पाप की सजा तो मृत्यु है, इनको मारना था। लेकिन परमेश्वर उनको नहीं मारकर एक जानवर को मारा, यानी एक जानवर का बलि किया उसने, और उसके लहू के माध्यम से आदम और हवा के किए गए पापों का प्रायश्चित परमेश्वर ने किया। और उस पाप पर जो परमेश्वर का क्रोध भड़का था वो कहीं ना कहीं शांत हो गया और उनको नहीं मारा। जी हाँ, और उसके जो चमड़े के अंगरखे है उसको उसने पहना दिया ताकि ये नंगे शरीर उस चमड़े के अंगरखे से ढका जाए। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। यही है परमेश्वर का प्यार। अपने स्वरूप और समानता में बनाया गया मनुष्य को उन्होंने पाप किया तो भी परमेश्वर ने उनसे प्यार ही किया, और मारने के बदले उनसे प्यार किया और उनके लिए उपाय किया, यानी बलिदान का उपाय किया। परमेश्वर ने एक रास्ता खोल दिया ताकि पापी मनुष्य उस बलिदान के द्वारा, बलिदान के रास्ते, खून के रास्ते पापों की प्रायश्चित कर सके और परमेश्वर के पास वापस आ सके। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। सचमुच परमेश्वर कितना महान है, सर्वज्ञानी है वो, और सब कुछ जानता है। उनकी योजना था कि आदम और हवा को बचाए रखे, क्योंकि उनके द्वारा ही संसार में बढ़ाना है मानव जाति को। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। उसने कहा था फलो फूलो और सारे पृथ्वी में भर जाओ। प्रभु की स्तुति हो। सो ये बलिदान का रस्म परमेश्वर ने शुरू कर दिया ताकि पापी मनुष्य जो पाप किया है, शैतान ने इसलिए इनको पाप में गिरा दिया ताकि ये परमेश्वर इनको खत्म कर दे, इनको खत्म कर दे। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं किया, पर उनके जगह पर एक जानवर को मारा और उसके लहू के द्वारा इनके पापों की प्रायश्चित को ठहरा दिया ताकि उनको बचा सके। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। सो इस प्रकार से परमेश्वर ने यहाँ पर एक जानवर को मारा मेरे प्रियो। जी हाँ, क्या लहू बहाना जरूरी था? ऐसा क्या परमेश्वर किया कि लहू बहाना अवश्य था? क्या बिना लहू बहाए और कोई दूसरा उपाय नहीं था कि मनुष्य का प्रायश्चित हो सके? नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार लिखा हुआ है इब्रानियों की पुस्तक में। आइए हम पढ़ते हैं, आपके लिए मैं ले चलूं इब्रानियों की पुस्तक में। आइए हम पढ़ते हैं आपके लिए। सच में परमेश्वर का वचन बहुत आशीष है मेरे प्रियो, और सचमुच में आज परमेश्वर को जो नहीं जानते हैं वो बलिदान चढ़ाते हैं। इसका मतलब है उनको मालूम है कि हम पापी हैं, और बलिदान चढ़ाने से, लहू बहाने से हमारे पापों का प्रायश्चित हो। शायद ऐसा सोच करके लोग बलिदान करते हैं आज भी। हम भी जब परमेश्वर में नहीं थे बहुत ज्यादा बलिदान करते रहे, क्योंकि हमारे पिताजी भगत हैं, पाटा भगत। और बलिदान बोले तो हर महीना जब भी त्योहार हो बलिदान किया जाता था, पर हमको मालूम नहीं था कि बलिदान क्यों किया जाता है, बस ऐसे लगे रहते थे। लेकिन ये परमेश्वर की उत्तम योजना है मनुष्यों के लिए। आमीन। अब मजा आया मुझे, क्योंकि हम बाइबल से समझ गए कि बलिदान क्यों किया जाता है। ये परमेश्वर ही है जो ठहराया ताकि पापी मनुष्य का उद्धार हो सके। यानी उस लहू को जब परमेश्वर देखता है तो हम पापियों का जो पाप का सजा यानी मृत्यु था उसका पश्चाताप परमेश्वर करता है और उसका क्रोध शांत हो जाता है। प्रभु की स्तुति हो। इब्रानियों की पुस्तक हम खोलेंगे 9 अध्याय और वचन हम लोग पढ़ेंगे इस समय 22 को हम पढ़ते हैं। मैं आपके लिए 22 पढ़ूंगा। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। आमीन, हालेलुया। लिखा है सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। आज भी संसार में रिवाज चला है, यदि कोई नया जन्म होता है, इसका यदि नाभि झड़ जाए तो उसकी छुटका यानी उसे शुद्ध करने के लिए आज भी बलिदान किया जाता है। जी हाँ, और वो भी सफेद मुर्गी, काला वाला नहीं चलेगा, सफेद, ताकि उनके अशुद्धता को शुद्ध किया जा सके। जी हाँ,
लेकिन बाइबल में परमेश्वर ने प्रत्येक वस्तुओं को लहू के द्वारा ही शुद्ध की जाती है, और ये व्यवस्था में एक नियम को परमेश्वर ने ठहरा दिया, और इसे लिखा है कि व्यवस्था के द्वारा ही सब वस्तुओं को लहू के माध्यम से शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने उनके प्रायश्चित के लिए एक जानवर को मारा और उसके लहू में उनके पापों की प्रायश्चित किया। प्रभु का धन्यवाद हो, बहुत बड़ी योजना परमेश्वर का हमारे लिए रहा। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह का। सचमुच मेरे प्रियो, आइए हम आगे बढ़ते हैं और इस समय परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने उनको नहीं मारा परंतु चमड़े का अंगरखा पहनाया, यानी उसके नंगे शरीर को भी ढाका परमेश्वर ने, और उस खून का, इस जानवर के खून के द्वारा उनके पापों की प्रायश्चित को उसने कर लिया। कितना महान परमेश्वर है, उसका धन्यवाद देते हैं। मुझे बहुत आशीष मिलता है क्योंकि मैं एक पापी व्यक्ति को परमेश्वर ने अनुग्रह किया और मुझे प्यार किया, और नफरत मैं यीशु से करता था, फिर भी उसने मेरे साथ भलाई की और 2004 में मुझे मौत से बचाया और मुझे जिंदगी दिया है। उस परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया। आइए हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो, इस प्रकार से वचन के हम अध्ययन करें, सचमुच में आगे बढ़े हम लोग। और इस समय मेरे साथ हम खोलेंगे उत्पत्ति की पुस्तक में, और हम लोग खोलेंगे उसका उत्पत्ति की पुस्तक हम लोग खोलेंगे 4 अध्याय में हम आते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय में हम देखते हैं कैन और हाबिल, ये जो आदम और हवा के जो बेटे हैं कैन और हाबिल, वे भी परमेश्वर के सामने अपने भेंट को लेकर आए थे। आइए हम देखते हैं कितना आशीष है परमेश्वर के वचन में, और हम अच्छी तरह से जान सकते हैं कि परमेश्वर के वचन में इस तरह से है। जी हाँ, और आइए हम पढ़ते हैं यहाँ पर, और हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय और उसका जो है 4 अध्याय, उत्पत्ति 4 अध्याय का वचन 1 से हम लोग पढ़ते हैं। 4 अध्याय, और आइए हम लोग 3 वचन को पढ़ देंगे। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के काइये के पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तो यहां हम देखते हैं कैन और हाबिल, ये दोनों आदम और हवा के बच्चे हैं। इनको कैसे मालूम कि इनको बलिदान चढ़ाना है, यानी बलि करना है? ये कैसे जाना बलिदान क्या होता है? सच बात है मेरे प्रियो, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता सीखा होगा, जरूर अपने माता पिता सीखा है, और ये बात सही है। आज हम जो करते हैं बच्चे उसको तुरंत ही कॉपी कर लेते हैं। यदि हम मसीह में प्रार्थना जीवन में आगे बढ़ते हैं तो बच्चे भी प्रार्थना करना सीख जाते हैं। यदि हम आराधना महिमा करते हैं तो वो भी आराधना महिमा करते हैं। सो परमेश्वर का एक बहुत बड़ा अनुग्रह है, बच्चे जो है हमारे बीच में, हमारे परिवार में, वो हम जो करते हैं वो उन्हें सीखते हैं। हम बोलने से वो नहीं सीखते, पर हम जो करते हैं उसको देख के वो सीखते हैं कि ऐसा हमें करना चाहिए। प्रभु की स्तुति हो। और यहाँ पर हम पढ़ रहे उत्पत्ति 4 अध्याय का 3 में, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के काइये के पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। इसका मतलब है हाबिल बहुत अच्छा व्यक्ति था, हाँ छोटा भाई था, बहुत अच्छा था और धर्मी था, और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन में जीता रहा। इसीलिए वो उत्तम भेंट लाया, क्योंकि बलिदान चढ़ाने से पापों की प्रायश्चित होता है, यानी खून बहाने से पापों की प्रायश्चित होता है, और ये शायद आदम से सीखा था। प्रभु की स्तुति हो। और वो बलिदान किया मेरे प्रियो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं दोनों भाई हैं, परंतु दोनों की भेंट ग्रहण नहीं की जाती है। यहाँ हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार किया और हाबिल को भी स्वीकार किया, परंतु कैन को स्वीकार नहीं किया और उसके भेंट को भी स्वीकार नहीं किया। तो गुस्सा में आ गया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे
तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। इसका मतलब था कि कैन धार्मिकता जीवन में नहीं था, वो अच्छा नहीं था, उनका जीवन परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं था। जी हाँ, वो तो हाबिल को देखा तो देखा देखी भेंट के लिए आ गया। आज बहुत ऐसे हैं जो चर्च में आते हैं, आप जा रहे हैं तो हम भी चलेंगे, आप जा रहे हैं तो हम भी प्रार्थना में चलेंगे, पर हमारा जीवन को परमेश्वर देखता है कि धार्मिकता जीवन में हम हैं कि नहीं। सो परमेश्वर धर्मी डिमांड करता है कि हम धर्मी बन जाएं। हालेलुया। और हाबिल जो भेंट चढ़ाया वो भेड़ और बकरियों का पहलौठा यानी बच्चा। इसका मतलब है कि ये परमेश्वर का इच्छा को पूरा किया, क्योंकि परमेश्वर ही बलि का जिक्र किया और बलिदान का जो है स्थान को दिया, इसलिए हाबिल बलिदान दिया। और भी कौन सा, भेड़ और बकरियों का बलिदान, जो परमेश्वर का इच्छा था कि मनुष्य पापी बलि करे और उसके उस मेमने या तो उस बकरी के बच्चे के द्वारा उसके खून के बहाए जाने के रास्ते पापी मनुष्य का प्रायश्चित किया जा सके। जी हाँ, इसीलिए इन्होंने दोनों भेंट चढ़ाया, परंतु जो है हाबिल जो है अच्छे भेंट चढ़ाया जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार था। जी हाँ, प्रभु की स्तुति हो। सो मेरे प्रियो, आइए हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह से भेंट चढ़ाने का जो रिवाज जो है वो धीरे 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 आगे आगे बढ़ता ही चला गया। और ये परमेश्वर की इच्छा अनुसार था, ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था मेरे प्रियो, क्योंकि मनुष्य जब पाप करता था उनका प्रायश्चित के लिए खून बहाया जाना जरूरी था, क्योंकि बिना खून बहाए पापों की क्षमा नहीं है। सो परमेश्वर ने इस नियम को ठहरा दिया कि पापी मनुष्य बलिदान के रास्ते, उस खून के रास्ते उनके पापों की प्रायश्चित किए जा सके। सो आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक में आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो। और उत्पत्ति की पुस्तक हम लोग 6 अध्याय में खोलेंगे जरूर। 6 अध्याय में हम लोग देखते हैं इस समय 6 उत्पत्ति 6 अध्याय और वचन हम लोग पढ़ेंगे 5 में। जी यहाँ पर हम पढ़ते हैं, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया था और इसलिए परमेश्वर की बात को मानना चाहिए था, इससे परमेश्वर प्रसन्न था। लेकिन जब ये पाप आ गया तो आपको समझना चाहिए कि ये पाप जो अंदर आया खाने के रास्ते से, यानी खाने के द्वारा पाप अंदर आया। जी हाँ, बहुत खतरनाक चीज है। पाप जो है खाने के द्वारा ही अंदर आया। और आज जहां ज्यादा खाने की बात होती है लोग भीड़ होते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ होता है, शादी हो विवाह हो सब जगह भीड़ भीड़ होती रहती है, बहुत खतरनाक चीज है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन की ओर हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो। और इसलिए परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो सब निरंतर बुरा ही होता है। और ऐसे समय में पृथ्वी पर एक ही परिवार था जो परमेश्वर का भय मानता था, और वो परिवार नूह का परिवार। प्रभु की स्तुति हो। नूह था कि पत्नी, उनके 3 बेटे और उनके 3 बहू, यानी 8 प्राणी। और इस उत्पत्ति की पुस्तक हम लोग पढ़ेंगे 6 अध्याय का और वचन हम लोग पढ़ेंगे 9 से। नूह की वंशावली यह है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह से सेम और हाम और येफेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। बहुत खतरनाक बातें हैं। जल प्रलय होने का कारण था बुराई यानी पाप। परमेश्वर जब न्याय की बात किया तो धर्मी लोगों के लिए नहीं, पाप के कारण से। और इसीलिए परमेश्वर को मारना पसंद नहीं लगता है, उसको बचाने में ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो बचाने आया था यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मानना नहीं चाहता है, पापी है तो भी उसे नष्ट करना नहीं चाहता। उनको अवसर दिया जाए कि वे मन फिरे, वापस आए, पश्चाताप करें
और वो बचाने पर ज्यादा जोर देता है परमेश्वर। और इसीलिए जब नूह को कहा कि तू जहाज बना ले, और जब नूह जहाज बना रहा था पूरे परिवार को उसने संभाल के रखा था प्रभु में जी। जबकि संसार में इतना भयानक पाप और बुराई बढ़ चुका था, सारे मनुष्य का चाल चलन बिगड़ी हुई दशा में था, लेकिन भी नूह अपने परिवार को, यानी 8 प्राणी, नूह, अपनी पत्नी, उनके 3 बेटे सेम, हाम, यफेत और 3 बहू, यानी 8 प्राणी अपने परिवार को नूह ने संभाल के रखा था। सो आज हमें भी प्रभु में अपने परिवार को संभाल कर रखना है कि परमेश्वर का शिक्षा देते हुए परिवार को आगे बढ़ाना है, ताकि परमेश्वर में हम बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। चाहे जितना बुराई क्यों ना हो, जितना पाप और अपराध बढ़ना चाहिए क्यों ना हो, हमें प्रभु में बने रहना है। परमेश्वर की स्तुति हो। सो जब जहाज बना रहा था 120 साल वो प्रचार किया मेरे प्रियो, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर जल प्रलय से पृथ्वी को नष्ट कर देगा। लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया लोगों ने। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन को प्रचार करता था तो लोग मजाक में लेते थे, हंसते थे, मजाक करते थे कि ये मजाक कर रहा है, ये कैसा बात कर रहा है कि जल प्रलय होगा और पृथ्वी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। लोग विश्वास नहीं किया, सुना, पर इतना कठोरता थी कि लोग वचन को ध्यान नहीं दिए। और परमेश्वर ने उससे बातचीत किया और उनके परिवार को बचाने की प्लानिंग और योजना बना लिया जहाज के रास्ते। प्रभु का धन्यवाद हो। सो आइए हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने जब देखा 120 साल ये समय जो दिया जहाज को बनाने के लिए, जानते हैं इसमें परमेश्वर का अनुग्रह था जो पापी मनुष्यों के साथ जुड़ा हुआ था। ये 120 साल यानी परमेश्वर का आत्मा वाद विवाद करता रहा, लोगों से संघर्ष करता रहा, लोगों को वचन के द्वारा बातचीत करता रहा ताकि उनको बचाया जा सके। लेकिन ये जो पापी बुराई में जो फंसे हुए लोग थे वे परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सके और ना ही नूह की प्रचार पर ध्यान दिया। इतना ज्यादा कठोरता थी कि लोग सुनते हुए भी अनसुनी हो गए। अभी वो ऐसा समय पृथ्वी पर आ गया, अब जितना भी प्रचार करे, जितना भी सिखाएं बताएं, लेकिन लोग जो है ध्यान नहीं देता है, बोलते हैं हम कुछ भी होंगे, मेरा जीवन है। लेकिन परमेश्वर आपको बनाया है, आपसे प्यार करता है, वो आपको चाहता है और वो बचाना चाहता है कि आपका जीवन बचाया जाए। हाँ मेरे प्रियो। और जब बनाया गया 120 साल प्रचार हुआ तो भी कोई व्यक्ति ने मन नहीं फिराया। जी हाँ। और परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति की पुस्तक 7 अध्याय में, तब यहोवा ने नूह से कहा तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपने दृष्टि में धर्मी पाया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने नूह से कहा कि इस समय के लोगों में से मैंने तुझी को धर्मी पाया है, इसलिए अपने घराने समेत जहाज में जा। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर हमारे पूरे परिवार को चाहता है, पूरे घराने को चाहता है कि हम उद्धार पाकर परमेश्वर के पास आ जाएं, पाप और बुराई के रास्ते को छोड़कर, बुरे संगति को छोड़कर प्रभु के पास वापस आ जाए। हालेलुया। सो मेरे प्रिय, आज कितने ऐसे परिवार हैं जो उद्धार पाए हैं, कितने ऐसे बहन हैं जो उद्धार पा करके प्रभु में है पर उनके पति उद्धार नहीं पाए हैं। आज परेशान है, लोग कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए पास्टर जी ताकि मेरा पति उद्धार पा जाए, क्योंकि उसको मालूम है कि परमेश्वर उनको भी चाहता है। अगर उद्धार नहीं पाते हैं तो बहुत दिक्कत हो सकता है मृत्यु के बाद में। इसीलिए वो जानते हैं, इसलिए कहते हैं कि आप भी चलिए प्रार्थना में। तो कहते हैं कि नहीं, आप जाइए, परमेश्वर की आशीष लेकर आइए, मेरे लिए प्रार्थना करवा कर आइए, मैं नहीं जाऊंगा। सो ये बहुत गलत है मेरे प्रियो। परमेश्वर कहता है तू अपने घराने समेत जहाज में जा। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। और यह परिवार परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जहाज में चला गया। लेकिन मेरे प्रिय, एक भी मनुष्य, एक भी परिवार जो है मन नहीं फिराया और ना ही जहाज बनाया और ना ही जहाज के अंदर में गया। परंतु बाइबल में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 7 अध्याय की एक ही बार हम पढ़ेंगे 15, जितने प्राणियों में से जीवन का प्राण था उनकी सब जातियों में से 2-2 नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, ऐसे नहीं गए, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ये जानवर जो है जहाज के अंदर चले गए। जल प्रलय नहीं हुआ तो उस समय, उससे पहले ये जहाज के अंदर में चले गए। और लिखा है परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार ये जहाज के अंदर में चले गए, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए, यानी 2-2 करके जो है अंदर चले गए, 2-2 करके नर और मादा। आज प्रार्थना में आते हैं तो कोई कहते हैं जाइए आप, हम नहीं जाएंगे। बहन आती है प्रार्थना में, पति उनका नहीं आना चाहते हैं।
जाना है तो आप जाइए, मैं तो नहीं जाऊंगा। लेकिन यहां पर देखते हैं जानवर में से दो दो करके जहाज के अंदर में आ गए। ये जान गए कि जल प्रलय से समाप्त होगा और परमेश्वर का आज्ञा था इनके लिए, और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ये जहाज में चले आए, परंतु एक भी परिवार जहाज के अंदर में नहीं आया। आप समझ सकते हैं कितना भयानक कठोरता थी। तो यहां पर आप देखिए बुद्धिमान कौन है, मनुष्य है या जानवर? किसने परमेश्वर की बात को मानी और समझदारी से जहाज के अंदर आ गए? प्रभु का धन्यवाद हो। और मेरे प्रियो जल प्रलय शुरू हो गया। 40 दिन और 40 रात आकाश खुल गए, समुद्र के सोते खुल गए, आकाश से पानी, नीचे से पानी, भयंकर पानी पानी, और लगातार 40 दिन और 40 रात जल प्रलय हुआ। जब ये सोते खुल गए, जहाज भयंकर जब बनने के बाद जब तबाही होना शुरू हो गया, बारिश होना शुरू हो गया, तो उस समय लोग जा करके जहाज को मारते थे, खोलिए हमारे लिए, खोलिए हमारे लिए। लेकिन मालूम है जब ये सारे जानवर जहाज के अंदर में चले गए, दो दो करके, जोड़ा जोड़ा करके, तब परमेश्वर ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। दरवाजा बंद कौन किया? परमेश्वर। जितना भी चिल्लाए, जितना भी आवाज दे, नूह जो शादी किया था, उनके तीनों बेटे, जी शादी हो गया था, उनके तीनों बेटे के जरूर होंगे, समझे वगैरह होंगे, वो लोग आके बोल रहे होंगे बचाइए हमें, खोलिए हमारे लिए, दरवाजा खोलिए। लेकिन दरवाजा परमेश्वर बंद कर दिया, उसे नूह नहीं खोल सकता है। जी हाँ, अभी हमारे लिए अनुग्रह का दरवाजा खुला हुआ है, इसलिए आ जाए। परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया। सबको परमेश्वर स्वागत करता है अपने राज्य के लिए। उसके बाद मेरे प्रिय भयंकर तबाही हुई, और उस समय भयानक मृत्यु सरिश जो है पृथ्वी पर लोग मर मिटे, जानवर मर गए, मनुष्य मर गए, और केवल परमेश्वर नूह का परिवार को बचा लिया। वो इसलिए कि वे जहाज के अंदर में चले गए। आज उस जहाज की सुरक्षा में हमें पूरे घराने को आने की आवश्यकता है, जो परमेश्वर ने कहा है। आज हमें जहाज बनने की जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी यीशु मसीह हमारा जहाज बनकर तैयार है, जो हमें यीशु मसीह में हमें बचाए जाएंगे, हम यीशु में आएंगे और परमेश्वर हमें बचा लेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, सो मैं आपको इस समय पढ़ना चाहता हूँ। और जल प्रलय के बाद जब नूह बचा, उनके परिवार बच गए मेरे प्रियो। 8 प्राणी, नूह, उनकी पत्नी और उसके 3 बेटे और 3 बहू, यानी 8 प्राणी जल प्रलय के बाद जब ये लोग बचे, और जब इन्होंने इस नई पृथ्वी में कदम रखा, तो उत्पत्ति की पुस्तक 8 अध्याय और वचन 20 में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। और इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को आप मारा है, वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। परमेश्वर की स्तुति हो। और जब नूह ने जल प्रलय से पृथ्वी पर कदम रखा, तो परमेश्वर के लिए वेदी बनाई, और उसने भेंट चढ़ाया परमेश्वर के लिए, यानी बलि किया। उस बलिदान को परमेश्वर सुगंधदायक सुगंध के रूप में उसे ग्रहण किया, और उसने मनुष्य को सोचा और कहा कि इस मनुष्य के कारण मैं फिर दोबारा इस प्रकार पृथ्वी को श्राप नहीं दूंगा। और 9 अध्याय में परमेश्वर ने नूह के साथ वाचा बांधता है कि मैं जल प्रलय से आप पृथ्वी को नष्ट नहीं करूंगा। प्रतिज्ञा किया उसने, वाचा बांध दिया नूह के परिवार के साथ में, और उस वाचा का चिन्ह आकाश में रखा। और उत्पत्ति 9 अध्याय का 13 में हम पढ़ते हैं, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, तब बादल में एक धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवधारी प्राणियों के साथ बंधी है, उसको मैं स्मरण करूंगा। और ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। और बादल में जो धनुष होगा, मैं उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया। तो आकाश में हम देखते हैं जब भी बारिश होती है तो एक धनुष होता है जो आकाश में दिखाई देता है, उसको परमेश्वर रखता है। जी हाँ,
बाइबल से हम इसको पढ़ा तो मुझे बहुत आशीष मिला। पहले बताते थे कि किसी और का धनुष है, परंतु ये जो धनुष है आकाश के बादल में जो हम देखते हैं बारिश के समय में, ये धनुष की तरह जो होता है, ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा जो नूह और उसके परिवार के साथ और सारे जीव के साथ जो जहाज से बाहर आए, उससे परमेश्वर ने बांध दिया था और इस वाचा को वो याद करता है। तो यानी जब ये धनुष आकाश में होती है तो बारिश रुक जाता है। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। बारिश नहीं होता है। सो हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो कि सचमुच परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बहुत आशीष दिया है और आज हम समझ पा रहे हैं कि बलिदान क्यों किया जाता है। हम नहीं जानते तो भी करते थे, लेकिन आज हम समझ गए कि बलि क्यों किया जाता है। परमेश्वर का ही ठहराया हुआ नियम है, व्यवस्था है, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने आदम और हवा की पापों की प्रायश्चित के लिए एक पशु यानी एक जानवर को मारा और उसके लहू के द्वारा उनके प्रायश्चित किया पापों का मेरे प्रियो। और सचमुच परमेश्वर ने उनके साथ मेल मिलाप करने के लिए एक रास्ता खोल दिया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। यदि इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष मिला है, अच्छा लगा है, तो सचमुच में आप लोग जो है एक दूसरे को शेयर करें और जरूर जो है कमेंट करें, हमें बताएं कि क्या इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे आशीष मिला है। और एक दूसरे को जरूर बताएंगे, अपने मित्रों को बताएं और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि परमेश्वर की सेवा जो है हमारे भारत के हर व्यक्ति तक पहुंचने पाए। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज के समय और दिन के लिए। जो वीडियो देख रहे हैं, परमेश्वर आप लोग को बहुत बहुत आशीष करे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीवित और महान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके निकट आते हैं प्रभु जी। और आज की इस संदेश के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता कि सचमुच में मानव जाति से तू कितना प्यार करता है परमेश्वर पिता। जब मनुष्य आदम हवा पाप किया तो भी उसकी सजा मृत्यु था, परंतु परमेश्वर आपने उसे नहीं मारकर आपका अनुग्रह और आपके प्रेम को प्रकट किया है परमेश्वर पिता। इस समय जो मेरे भाई बहन इसमें वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, यदि उनके जीवन में बुराई है, पाप है परमेश्वर पिता, तो उन्हें सचमुच वहां पर क्षमा करके तेरे पास आने के लिए मौका दे परमेश्वर, ताकि आपके उद्धार को पा करके ओ हाँ मेरे परमेश्वर तेरे राज्य के लिए तैयार होने पाए पिता। धन्यवाद। देखने वाले हर एक भाई बहनों को बहुत आशीष, परिवार को आशीष दे परमेश्वर। और उनके परिवार में जो उद्धार नहीं पाए हैं, यदि कोई बहन उद्धार पाए, उनके पति उद्धार नहीं पाए हैं, उनको उद्धार का जीवन दे और पूरे घराना यीशु मसीह के नाम से बचाया जाए पिता। सारे महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर आप लोग को इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे, आमीन।